वास्तव में वही इंसान श्रेष्ठ होता है जो कमज़ोर स्थिति में फिसले नहीं और मजबूत स्थिति में उछले नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनि देव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। तीसरे भाव में शुक्र का शनि के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बनाकर और देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो आपके वेल्थ और हैप्पीनेस के कारक होते हैं, उनके साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाकर आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, तीसरा भाव किस चीज़ का होता है
तो मूल रूप से तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपके पराक्रम का होता है और कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव। तो ऐसे में शुक्र के इस गोचर को आपके लिए इतना बेहतर कहा जा सकता है कि कहना ही नहीं। जी हाँ, इस समय आप जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे, जितना ज़्यादा जोखिम भरा कार्य करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अपनी कामनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इससे बेहतर मौका आपको और मिल ही नहीं सकता। यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करके मेहनत करेंगे, तो समझ लीजिए आपका लक्ष्य अवश्य ही शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। और देखा जाए तो कहीं न कहीं इस गोचर काल के दौरान आपकी छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। जी हाँ, अगर आप कोई छोटी यात्रा करना चाहते हैं, किसी भी कार्य को लेकर के हो या फिर घूमने फिरने को लेकर के, आप कीजिए, अवश्य ही आपके लिए यात्रा श्रेष्ठ साबित होगा। और आप अपने लिए शुक्र के इस गोचर को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह आपके जीवन में एक नया सवेरा है। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कि रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई परेशानी पूर्व में आ रही थी, अनबन हो गई थी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं पुनः रिश्तों में मजबूती आएगी। रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का मौका आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आप जिसको पसंद करते हैं उनसे विशेष सहयोग आपको मिलेगा। यानी कि प्रियजनों का विशेष सहयोग आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। और देखा जाए तो घर के नकारात्मक वातावरण की वजह से जो आप चिंतित थे, यानी कि आपके घर के गृह क्लेश की समस्या से अवश्य ही आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन के हर पक्ष में मजबूती लाने के लिए आपको एक नहीं बल्कि अनेक मौके मिलेंगे, चाहे वह रिश्तों में सुधार करने के लिए हो या फिर वह आपके जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने के लिए या फिर अपने सेहत को मजबूत बनाने के लिए। देखा जाए तो हर पक्ष में आपको अवश्य ही अनेक मौके इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। फलतः शुक्र के इस गोचर को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपनी चतुराई, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपने व्यक्तित्व और अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे और भाग्य पर दृष्टि के चलते भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के सहारे ही इस गोचर काल के दौरान आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। पिता के साथ साथ बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बॉस के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगी और कहीं ना कहीं आपको अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। फलतः आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य ही ऊंचाई की प्राप्ति होगी। यानी कि इस गोचर को आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, उत्तरोत्तर उत्तम कहा जा सकता है। यह गोचर इसलिए और ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आप समय का बेहद आनंद उठाएंगे। यानी कि आपका समय बेहद आनंद के साथ व्यतीत होगा और आपके मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि होगी। सामाजिक स्तर पर भी आपका विकास होगा और जीवन साथी की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 11वें भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्रदेव दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों का लाभ के स्थान पर लाभ की राशि कुंभ राशि पर एक साथ होना जो पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है, यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाधनी योग है, जिसके चलते आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होने लगेगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में भी आपके धन में बूस्टिंग होगी और आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए देवी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित करें और वहीं पर बैठ कर के उनकी आराधना करें। आपके लिए यह गोचर उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।